अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वेरीफाई द क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमने जो है वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है यूनियन और इंटरसेक्शन की। ये जो हमें सेट्स दिए गए हैं इसमें हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी। अब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन, अगर हम यूनियन की बात करेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर हम क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे जो है वो हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब इसका पार्ट 1 है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 4 6 8 10। अब यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करनी है। क्यूमुलेटिव हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब जब दरमियान में इक्वल आ जाता है तो एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी। अब यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले हम जो है वो ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट क्या है? 1 2 3 4 5 यूनियन। अब हम कौन सा सेट लिखेंगे? बी का सेट। और सेट जो है वो ब्रैकेट से शुरू होता है। बाद स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे इक्वल डाल देते हैं, तो यहाँ पे इक्वल आप लोगों ने नहीं डालना। यहाँ पे जो है वो हमने अब किसकी वैल्यू लिखनी है? बी की। बी का सेट लिखना है। बी का सेट क्या है? 4 6 8 10। अब जो है वो हमने इसका क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में हमने सारी वैल्यूज़ लिखनी होती है, लेकिन जो है वो एक तरतीब से लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2, उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 के बाद आ जाएगा 4 के बाद 5 6 8 और 10। ये आ गया ए यूनियन बी। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब दूसरी साइड हमारे पास होती है राइट हैंड साइड। अब हम इसकी जो है वो राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या होती है? बी यूनियन ए। यहाँ पे हम लिखेंगे बी यूनियन ए इज इक्वल टू, पहले बी का सेट आएगा। बी का सेट हमारे पास क्या है? 4 6 8 10। यूनियन ए का सेट हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5। अब जो है वो हमने इसका क्या फाइंड करना है? इसका अब हमने यूनियन फाइंड करना है। अब इसका यूनियन जो है वो किस तरह फाइंड हो जाएगा? फिर सारी वैल्यूज़ लिखेंगे तरतीब से। पहले 1 है, उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 3 4 5, फिर यहाँ से आ जाएगा 6 8 और 10। ये देखें, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने फाइंड करना है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ओवर, या ऑफ भी लिख सकते हैं, ऑफ इंटरसेक्शन या ओवर भी लिख सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ओवर या हम ऑफ, दोनों में से कोई एक जो है वो लिख सकते हैं। वो क्या आएगी? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे भी दरमियान में इक्वल है तो दो साइड्स आ गई। एक साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए का सेट हम लिखेंगे वो क्या था? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन आगे हम बी का सेट लिखेंगे। बी का सेट है 4 6 8 10। अब जब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है? सेम वैल्यू लिखनी होती है जो कि दोनों में हो। अब इसमें 1 है, इसमें नहीं है। इसमें 2 है, इसमें नहीं है। 3 नहीं है इसमें। 4 इसमें है और 4 इसमें है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। जो दोनों में कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन एलिमेंट होता है, हम वो लिखते हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 4। आगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 जो है वो नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। आगे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी? बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, बी का सेट क्या है? 4 6 8 10। इंटरसेक्शन ए का सेट क्या है?
1 2 3 4 5। अब इंटरसेक्शन में फिर सेम वैल्यू लिखेंगे, इधर 4 है, इसमें भी 4 है, उसके अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट है एन और जेड। एन जो है वो हमारे पास कौन से सेट होते हैं, नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और जेड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर जो है वो 0 होता है, +-1 +-2 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। तो एन जो है वो नेचुरल नंबर हो गए 1 2 3 4 5। जेड हमारे पास इंटीजर्स हैं, वो हो गए 0 +-1 +-2 +-3। अब हम फाइंड करें क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो अब यहाँ पे एन और जेड इस्तेमाल हुआ है, तो हम लिखेंगे एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, एन यूनियन जेड। एन जो है वो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 यूनियन जेड जो है वो हमारे पास इंटीजर्स हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। यूनियन में हमने क्या करना है, हमने सारी की सारी वैल्यूज लिखनी है। ये 0 भी आएगा, उसके बाद ये 1 जो है वो प्लस में भी है और माइनस में भी है, और ये प्लस में है, तो हम क्या लिखेंगे +-1 +-2 +-3। इसका मतलब है कि प्लस वाली वैल्यूज भी इसमें आ रही हैं। ये +1 है, ये भी आ रहा है, ये +2 है, ये भी लिखा जा रहा है, ये +3 है, ये भी इसमें आ रहा है, और ये माइनस वाली वैल्यूज हैं, ये भी इसमें लिखी गई हैं। आगे इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, वो क्या आएगा, Z यूनियन N। Z जो है वो इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स में पहले क्या आएगा, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 यूनियन। अब आगे जो है वो हमारे पास नेचुरल सेट आ जाएगा, वो क्या है 1 2 3 4 5। अब यूनियन में हमने फिर सारी वैल्यूज लिखनी है, 0 भी आएगा, फिर उसके बाद +-1 +-2 +-3 अप टू सोन, ये चलता जाएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आगे हम फाइंड करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमने इंटरसेक्शन में फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, एन इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन एन। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, एन इंटरसेक्शन जेड। एन नेचुरल नंबर है, इंटरसेक्शन जेड हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। अब इन दोनों में कॉमन पॉइंट हमने देखना है। अब यहाँ पे जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस का साइन होता है। ये +1 है, +2 +3 +4। अब इसमें भी +1 है, इसमें भी +1 है, तो ये कॉमन आ गया, तो हमने 1 लिख दिया। ये +2 है, यहाँ पे भी क्या आ गया, +2। आप इस तरह भी लिख सकते हैं +1 +2। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे भी +3 है, +4 अप टू सो ऑन। अब आगे इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, Z इंटरसेक्शन N। अब Z इंटरसेक्शन N, पहले Z की वैल्यू लिखेंगे, सेट 0 +-1 +-2 +-3 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 अप टू सोन चलते जाएंगे। अब यहाँ पे भी ये +1 है, ये भी +1 है, ये +2 है, यहाँ पे भी +2 है, +3 यहाँ पे भी और +3 यहाँ पे भी है। यहाँ पे 4 भी होगा। अब अगर हम लिखेंगे +-4, तो यहाँ पे भी जो क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। अगर आप प्लस नहीं भी लिखते तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप प्लस लिख देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस लिखने या ना लिखने से क्वेश्चन में कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट थे वो प्लस के थे, वो हमने लिख दिए। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आगे इक्वल आ गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका थर्ड पार्ट है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू r। अब जो r है हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर जो है वो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के बिल्कुल स्टार्ट में। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी आते हैं, इर्रेशनल नंबर भी आते हैं। अब रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग भी आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी आते हैं, यानी कि रियल नंबर्स पॉइंट में भी हो सकते हैं, पॉइंट के बगैर भी हो सकते हैं, ओवर में भी हो सकते हैं। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये कौन सी होती हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हमने जब सेट बनाना है तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें ये पता है कि जो x है किससे बिलोंग कर रहा है, r से। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब वो क्या है, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, a यूनियन b। अब a जो है वो हमारे पास क्या है, ये पूरा सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू r
एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल है, आर के ऊपर, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं आएगी, बी इज़ इक्वल टू आर यूनियन, अब हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब देखें एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, यानी कि ए भी जो है वो रियल नंबर है और बी का सेट भी क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, रियल नंबर, क्योंकि ये ए भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर पॉइंट्स में भी हैं, ओवर में भी हैं, स्क्वायर रूट में भी हैं, ये जो सारे नंबर्स होते हैं ये कौन से नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स। अब आगे आ जाएगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए इज इक्वल टू, बी जो है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर, यूनियन ए हमारे पास क्या है, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कि एक्स जो है वो क्या है, रियल नंबर है, एंड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, इसका जो है वो यूनियन क्या आ जाएगा, रियल नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए का सेट क्या है हमारे पास, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन आर। अब यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, इंटरसेक्शन में जो सेम वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं। अब इसमें सेम वैल्यू क्या है, आर, और इसमें भी क्या है, आर, दोनों में आर जो है वो सेम है, तो इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, आर। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, बी जो है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल, इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल है, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसमें भी जो है कॉमन पॉइंट क्या है, इसमें भी कॉमन आर आ रहा है, दोनों में आर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर यानी कि रियल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।